बस मुझसे अब और नहीं सहा गया। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं थक चुकी हूँ अब। मेरे रूममेट्स मुझे बहुत बुली करते थे, मुझसे और नहीं सहा गया। यही लिखा था उन बच्चों के सुसाइड नोट्स में जो रैगिंग के शिकार हुए, और ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। केरला के एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज से हाल ही में एक और खौफनाक मामला सामने आया, जहां एक स्टूडेंट के हाथ पैर बांधकर उसे बेरहमी से पीटा गया। हमलावरों ने इस दरिंदगी का वीडियो बनाया, ठहाके लगाए जैसे मानो कोई कॉमेडी फिल्म चल रही हो। बड़ा अजीब लगता है ना, जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वही कॉलेज एक दिन आपके लिए नर्क बन जाता है। अब अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सपना देखना भी खौफनाक लगने लगा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लोग रैगिंग जैसी चीजों में इन्वॉल्व होते ही क्यों हैं? क्या मजा आता है किसी को गालियां देकर, किसी की बेइज्जती करके और किसी को टॉर्चर करके? तो इसका सीधा जवाब है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सैडिस्टिक प्लेजर यानी कि दूसरों को तकलीफ में देकर खुशी महसूस करने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। आप खुद देखिए, उड़ीसा के KIIT कॉलेज में क्या हो रहा है। नेपाल की स्टूडेंट प्रकृति को इतना टॉर्चर और हैरेस किया गया कि उसे अपनी जान लेनी पड़ी। भद्दे और रेसिस्ट कमेंट्स, मानसिक उत्पीड़न। क्या इतना आसान होता है किसी को इस हद तक तोड़ देना कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए? लेकिन गुनाहगार सिर्फ वो लोग नहीं जो रैगिंग करते हैं, गुनाहगार हम सब भी हैं जो तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं, जो वीडियो बनाने में मशरूफ हो जाते हैं, जो मजाक के नाम पर गंदी अश्लील बातें कहकर हंसते हैं। अब अच्छे इंसान बनने से ज्यादा कूल दिखना जरूरी हो गया है। बिग बॉस जैसी चीजों की TRP इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा देखने में मजा आता है। माँ बाप पर गंदे और घटिया जोक्स करने को हम एंटरटेनमेंट पाने लगे हैं। किसी की बेइज्जती कर देना अब बदतमीजी नहीं, एटीट्यूड कहलाने लगा है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमें हो क्या गया है? हमारी नैतिकता कहाँ चली गई है? संस्कार कहाँ खो गए हैं? क्या वायरल होने और कूल दिखने की भूख इतनी बढ़ गई है कि किसी की जान तक की परवाह नहीं रही? कानूनी पहल तो हुई, लेकिन क्या ये काफी है? 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने UGC और सभी शैक्षणिक संस्थानों को एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बनाने का निर्देश दिया था। UGC ने एक हेल्पलाइन नंबर 180018055522 भी जारी किया था, जहां छात्र रैगिंग की शिकायत कर सकते हैं। पर सिर्फ इतने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें समझना होगा कि हर कोई शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाता। कुछ को डर होता है शिकायत करने पर रैगिंग और बढ़ जाएगी। कुछ अपने माता पिता को बताने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी पढ़ाई न छुड़वा दी जाए। इस बुराई से लड़ने के लिए पूरे समाज को आगे आना जरूरी है। अगर आप किसी को रैगिंग करते देखते हैं तो चुपचाप खड़े न रहें। याद रखिए, चुप्पी सहमति होती है। वीडियो बनाने की बजाय आवाज उठाएं। मूक दर्शक बनने की बजाय एक्शन लें। मजाक उड़ाने की बजाय सहानुभूति दिखाएं। दूसरों को तकलीफ देने से पहले सोचिए, अगर यही किसी ने आपके साथ किया या आपके किसी अपने के साथ किया तो आपको कैसा लगेगा? समाज को बदलने के लिए सिर्फ कानूनी सुधार काफी नहीं है। हमें अपनी चेतना जगानी होगी। हमें सही और गलत में फर्क समझना होगा। हमें कूल बनने की चाह से ऊपर उठना होगा, क्योंकि यह सिर्फ मजाक नहीं बल्कि हत्या है, जो कभी स्लो पॉइजन की तरह तो कभी एक ही बार में जान ले लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेबाक खबरों के लिए दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करें।